है? नहीं, नहीं, नहीं। नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी हिंदी व्याकरण में आगे बढ़ते हुए शब्द पे पहुंच रहे हैं। शब्द में आज हम देख रहे थे विकारी और अलंकारी शब्द। देखो, विकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के विभिन्न प्रयोग होने पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं। जैसे हमने कहा लड़का खेल रहा है। संज्ञा, यहाँ पे लड़का। अब हमने अगले सेंटेंस में कहा लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये यहाँ लिखा हुआ था लड़का, यहाँ लिख गए लड़के, बदल गया। अब हमने इसे लिंग के हिसाब से चेंज किया तो लड़की खेल रही है। फिर हमने इसका बहुवचन बनाया तो लड़कियां खेल रही हैं। इसी को हमने एक और सेंटेंस का लड़के ने खाना खा लिया। जो सब लिंग, वचन, काल और कारक के विभिन्न प्रयोग से बदल सकते हैं, उन शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द। और जो बदलते नहीं है वो होते हैं अविकारी। तो हम विकारी शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों के वर्गीकरण में चार चीजें होती हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम शुरू कर रहे हैं संज्ञा। संज्ञा क्या क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, नाम, भाव, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष इत्यादि। संज्ञाएं पांच प्रकार की होती है। देखो, सबसे पहले हमें सीखना संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी द्रव्य का नाम, किसी भाव, जिसे हम नाम दे सकते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। प्रमुख रूप से कहा जाए तो कोई भी नाम, अगर किसी को कोई नाम दिया गया है तो उसका मतलब है वो संज्ञा। संज्ञा के पांच भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। परीक्षा में प्रश्न आते हैं निम्न में से कौन एक भाववाचक संज्ञा है, या निम्न में से कौन एक समूहवाचक संज्ञा है। तो हमें देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम को, या वस्तु के नाम को जिसे नाम दिया गया। अगर किसी का प्रॉपर कोई भी नाम है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का कोई नाम, रमेश, दिनेश या राम, सीता। व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, आगरा, लंदन, गंगा, यमुना। किसी का कोई विशेष नाम हो, ताजमहल। किसी अगर कोई विशेष नाम है तो उस नाम का मतलब है कि वो व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अगर कोई नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद दूसरी होती है आपकी जातिवाचक। ऐसा शब्द समूह, ऐसे शब्द जो किसी एक जाति विशेष का हमें बोध कराते हैं। उससे किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, पर एक जाति विशेष का बोध। जैसे नदी कोई भी हो सकती है, लड़का कोई भी हो सकता है, औरत कोई भी हो सकती है। जिससे किसी एक जाति विशेष का बोध होता है। जैसे डॉक्टर, शिक्षक, भिखारी,
पेंटर। ये हो गई आपकी जात विशेष। पर्वत, भवन, शहर, ये जो नाम है ये जातवाचक है। समझ रहे हैं आपको क्या? ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी जाति विशेष का बोध होता है। लड़का, विद्यार्थी, वकील, कलेक्टर, न्यायाधीश, अपराधी, चोर, पर्वत, नदी, झरना, समुद्र, कुछ जिससे किसी जाति विशेष का बोध हो, वो क्या होती है? जातवाचक संज्ञा। एक बार फिर रिपीट करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम हो विशेष। जैसे हमने कहा नदी, जातिवाचक संज्ञा है। हमने कहा गंगा या गोमती या काली नदी, सिंध नदी, घाघरा नदी, या कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी। ये क्या है? ये कोई सी नदी, अगर उसका नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिर्फ नदी लिखा हुआ है तो जातिवाचक संज्ञा। हमने कहा लड़का, जातिवाचक संज्ञा। हमने कहा विवेक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने कहा लेखक, जातिवाचक संज्ञा। हमने कहा मुंशी प्रेमचंद, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्क समझ में आया? जाति का नाम है तो जातिवाचक संज्ञा, जिससे उस जाति का बोध हो रहा है। और अगर किसी का व्यक्तिगत नाम है, जिसे कोई एक नाम दे दिया गया, उसका नाम है, पुस्तक, जातिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगली है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का अर्थ है, समूहवाचक संज्ञा का मतलब है ऐसा कोई भी शब्द जिससे किसी समूह विशेष का बोध हो। किसी भी समूह विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, कक्षा, टीम, भीड़, श्रृंखला, टोली, पुंज, संसद, लोकसभा, विधानसभा, जिससे किसी एक समूह का बोध होता है, वो होती है समूहवाचक। कोई भी एक समूह, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो रहा है, उस शब्द को समूहवाचक समझिए। कक्षा, परिवार, टोली, सेना, टुकड़ी, ये सब क्या है? ये समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा के बाद अगली संज्ञा है आपकी, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी भी पदार्थ या तत्व का नाम जिसे गिना न जा सके लेकिन तौला या मापा जा सके। ध्यान रखना। जैसे तेल, घी, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, दूध, मट्ठा, ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई भी मेटल आप ले लीजिए, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, तेल, घी, पानी, दूध, मट्ठा, कुछ भी, ये सब का है? ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा। इनसे किसी द्रव्य का नाम है जिसे सिर्फ तोला या मापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। अगणनीय जो द्रव्य होते हैं जिन्हें तोला या मापा नहीं जा सकता है, वो सब द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद आखिरी संज्ञा है आपकी, संज्ञा का आखिरी प्रकार है, वो है भाववाचक संज्ञा।
जिससे किसी भाव विशेष का बोध होता है। ये अक्सर करके प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है। जैसे बड़ा, बचपन, मजबूरी, जवानी, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। क्रोध, मोह, लोभ, वैराग्य, मोह, वैराग्य, ईमानदारी, बुढ़ापा, बेईमानी, इस प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, ये सब साहस, कमजोरी, खटास, मिठास, ये सब जो संज्ञाएं हैं, इनका इन सबको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनसे किसी भाव का एहसास होता है हमें। लेकिन इन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्रोध, मोह, लोभ, गुण, जितनी भी। नेक्स्ट, एक बार इसे रिपीट करते हैं। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार। संज्ञाओं में क्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा? संज्ञाओं में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सभी पढ़ी। इन संज्ञाओं में सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब आते हैं संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, आप, वे, यहाँ, ये भी सब, ये सभी शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं। ये सर्व कैसे संज्ञा करते हैं? जैसे मैंने कहा, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। वह एक आदर्श राजा साबित हुए। वह शब्द का अर्थ क्या है? राम से, या अब मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, रावण श्रीलंका का शक्तिशाली शासक था। वह बड़ा ही क्रूर किंतु विद्वान। यहाँ वह शब्द का प्रयोग रावण के लिए हुआ। ऐसे शब्द जो सभी संज्ञाओं के लिए अलग अलग लिंग वचन और कारक के हिसाब से वही शब्द रिपीट होकर विभिन्न शब्दों के लिए संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक, जिससे किसी भी व्यक्ति, आप जानते हैं 3 पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और उन तीनों पुरुषों को, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अंग्रेजी में होती है, किसी को भी संबोधन के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, या हम, आप, ये होते हैं पुरुषवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति विशेष का, कहने का मतलब ये है, अभी हमने जो संज्ञा पढ़ी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे कोई भी शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरी होती है निजवाचक। निजवाचक, आप जानते हैं निज का अर्थ अपने से होता है। तो जो अपने आप का वर्णन करे, सेल्फ, सेल्फ डिस्क्राइब्स, अंग्रेजी बोलते हैं, सॉरी हिंदी की क्लास है। तो जो अपने आप का वर्णन करे, जैसे इसमें 3 ही शब्द होते हैं, अपना, अपनी, अपने। उदाहरण के लिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। यहाँ मैं अपने निजी घर में जा रहा हूँ। वह अपनी कक्षा में नहीं थी, तो वह
किसकी कक्षा में? अपनी खुद की कक्षा में। या तुम तुमने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान क्या किया? तो किसके? अपने खुद के कार्यकाल के दौरान। इसमें तीन ही शब्द होते हैं, अपना, अपनी और अपने। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आता है। फिर लिख दिया जाते हैं, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम क्या है? और उसमें लिख दिया मैं, हम, अपना, तुम। या एक ऑप्शन दे दिया सभी तीनों। बहुत कंफ्यूजन। मैं भी निजवाचक है, हम भी निजवाचक है, लोगों को कंफ्यूजन होता है। अपना भी निजवाचक है और सभी तीनों, सही लग रहा है मुझे। अपना है ये निजवाचक, मैं है ये, दो मिल रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। मैं पुरुषवाचक है, अपना निजवाचक। ध्यान रख, यही बारीकी है। एग्जामिनर इन्हीं कंफ्यूजन को ढूंढते हैं। एग्जामिनर जब आपके लिए किसी कंपटीशन का पेपर सेट करते हैं तो वो इन्हीं कंफ्यूजन को ढूंढते हैं, कौन से चैप्टर में कंफ्यूजन कहाँ संभव है, बस वहीं से क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पता रखना है कि निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या भेद है, क्या फर्क है। केवल तीन ही शब्द हैं, अपना, अपनी, अपने। या अपना जो शब्द है वो किसी भी फॉर्म में हो, अपना जो शब्द है वो किसी भी फॉर्म में हो, वही एकमात्र आपका निजवाचक सर्वनाम। बाकी मैं, हम, ये जो शब्द है ये तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला, संबंधवाचक सर्वनाम। इसे पहचानना बहुत सरल है, पूछा भी कम जाता है, पर सीखना तो जरूरी है। जो डॉट 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 सो, जैसे एक लोगों की बोलते हैं, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जो के साथ सो आता है, जो जागे सो पावे। फिर बोल दिया, जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोवे। तो जो डॉट 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 सो, ये जो होता है ये संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये संबंध स्थापित, या इसी से इसे इसके बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, उसी ने कल के मैच में 70 रन बनाए। या जो लड़का अभी भी निकल के गया ना, मेरी कक्षा में सबसे अधिक अंक उसी ने प्राप्त किए। जो व्यक्ति उस दुकान पर बैठा है ना, इस इलाके का सबसे ईमानदार व्यक्ति। इस तरीके जो के साथ सो, जो के साथ सो आता है, और जैसे के साथ आता है वैसे। जैसे ही बरसात शुरू हुई, वैसे ही हमने छतरियां खोल ली। या जैसे ही स्कूल की छुट्टियां शुरू हुई, हमने घूमने जाने का प्लान बना लिया। जैसे के साथ वैसे ही। जैसे ही तुम्हारी परीक्षाएं खत्म होंगी, वैसे ही हम लोग नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करें। ऐसे सर, जैसे के साथ वैसे, जो के साथ सो। ये क्या करते हैं, दोनों, जो जैसे के बाद सेंटेंस होता है, जो वैसे के बाद सेंटेंस होता है, दोनों में संबंध स्थापित करते हैं। इसीलिए ये क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम के स्थान पर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह अगर आता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, जो, इसे पहचानना बहुत सरल है। क्या, कौन, कैसे, ये प्रश्नवाचक। इसमें तो प्रश्नवाचक शब्द ही होती है, ये बहुत मुश्किल है नहीं। निश्चयवाचक में क्या होता है, यह, वह, ये, ये बिल्कुल निश्चित करते हैं ये सब। ये यही चार शब्द हैं
इसमें भी कुछ दूर के लिए होते हैं, कुछ नजदीक के लिए होते हैं। ये है और ये है, ये नजदीक के लिए है, वो है और वो है, ये दूर के लिए। यह और ये जो शब्द हैं, ये नजदीक के लिए है। देखो मैं इसे थोड़ा सा क्रम में लिख दूं। यह के साथ ये और वह के साथ वे, ये निकटता प्रदर्शित करते हैं, ये दूरी प्रदर्शित करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, वे, यही होते हैं। यह और ये निकटता संबंधी होते हैं, वह और वे ये दूरी संबंधी। इसके बाद जैसे, ये कैसे निश्चयवाचक है? अ, यह फिल्म बहुत अच्छी है, इसका मतलब पर्टिकुलर उसी फिल्म की बात कर। वह मैच उतना अच्छा नहीं था, इसका मतलब वह, वो काफी दूर की बात। या ये सभी लड़के मेरी टीम में खेलेंगे, या ये लड़के मेरी टीम के सदस्य हैं। तो वो उन्हें इंगित कर रहा है, ये पर्टिकुलर, ये विशेष, ये होती है निश्चयवाचक। अब बात आई अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? तीन चार शब्द हैं, वही आपको याद रखनी है, यही पूछे यार। इतने, उतने, कोई और कुछ। देखो मैं आपको उदाहरण देख सकता हूँ। जैसे ये सेंटेंस कैसे है? कोई आया है, या दरवाजे पर कोई आया है। अब कौन आया ये निश्चित नहीं है, वो कोई भी है। कोई आया है इसका मतलब कोई शब्द क्या है? अनिश्चितता प्रदर्शित कर रहा है। कोई शब्द अनिश्चितता प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कुछ, तुम्हारे यहाँ इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ पहुंचा दिया। अब इतना का मतलब पता नहीं कितना है, वो उस व्यक्ति विशेष की सोच पर निर्भर है, उसे उसे अधिक लग रहा है। कुछ, कुछ का मतलब क्या होता है? कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई ये काउंटेबल तो है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, उसमें से कुछ धनराशि शिक्षा पर भी खर्च की जाए। 2 लाख करोड़ रुपए का कुछ हजारों करोड़ होगा, और यही तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, कुछ मुझे भी दे दो। अब यहाँ जब कुछ का मतलब 1 रुपया या उससे कम, 2 रुपया, 5 रुपया, कुछ एकदम अनिश्चित वर्ड है। तो ये एकदम अनिश्चयवाचक होते हैं। सॉरी, ये मैंने निश्चयवाचक के साथ लिख दिया, जब ये मुझे इसके सामने लिखना था। इतना, इतने, या इतना, उतने, कोई और कुछ। अच्छा, इसके बाद सर्वनाम के भेद अगर कोई आपसे पूछे तो अच्छे है, लेकिन एक नई चीज एक दो प्रश्नों में पूछा गया है, वो सर्वनाम के भेद तो नहीं होते, लेकिन एक विशेष प्रकार से उन्हें एक नया नाम दे दिया है। उसके बारे में आपसे जिक्र करते हैं। देखो, एक चीज होती है पुनरुक्त सर्वनाम। हालांकि ये सर्वनाम का कोई भेद नहीं है। पुनरुक्त सर्वनाम, देखो पहले तो इस शब्द का संधि विच्छेद करो। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा पुनः। उक्त, उक्त का अर्थ होता है उच्चारण करना या बोलना। पुनः का अर्थ होता है दोबारा। कहने का अर्थ ये है, एक ही बात को या एक ही शब्द को एक से अधिक बार बोलना। क्या हो गया? पुनरुक्त। पुनरुक्त सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे 6-7 वर्ड है, ज्यादा नहीं। एक बार ध्यान से देख लें। जो,
कौन कौन। और उसमें होता है कोई कोई, किस किस, कुछ कुछ। कोई कोई, कुछ कुछ, किस किस, अपना अपना। एक चीज आपने देखी होगी यहाँ, जो शब्द पहले लिखा है वही शब्द बाद में लिखा है। कहीं भी कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो रिपीट ना हुआ हो। जैसे क्या क्या, यही 6-7 शब्द हैं। ये होते हैं पुनरुक्त सर्वनाम। अब एक बार मैं आपको इनके प्रयोग करके ही दिखाता हूँ। जैसे जो जो विद्यार्थी हिंदी में बहुत अधिक स्कोर करना चाहते हैं वो सब लोग हमारे चैनल पर हिंदी पढ़े। जो जो। अब अगला, कौन कौन। कौन कौन विद्यार्थी हमसे पढ़ने के इच्छुक हैं। इसके बाद कोई कोई। कोई कोई विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है जो हमसे न पढ़े। किस किस। किस किस विद्यार्थी ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, या किस किस ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। जैसे कुछ कुछ। हाँ, एक तो वही है, आपकी मूवी का नाम कुछ कुछ होता है। या जैसे कुछ कुछ विद्यार्थी, या हमारे विद्यार्थी कुछ कुछ सीख रहे हैं। जैसे अपना अपना, सब लोग अपना अपना सामान पैक कर लो। क्या क्या। आज आपने क्या क्या सीखा। जब भी एक सर्वनाम 2 बार लिखा जा रहा है उसे बोलते हैं पुनरुक्त सर्वनाम। हालांकि ये ऑफिशियल इसका बेस है नहीं, अभी हमारी पाठ्य पुस्तिकाओं में नहीं है, लेकिन ये पूछा जाने लगा कॉम्पिटिशन्स में। एक दो जगह ये पूछा गया। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही थी। नमस्कार दोस्त, जय हिंद।